हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज है हमारा ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बीपीएससी इन लास्ट 1 ईयर वाली वीडियो का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 3 वीडियोस में हमने डे 1 को कवर करा, फ्रॉम स्लाइड नंबर 1 टू स्लाइड नंबर 25, डे 2 स्लाइड नंबर 25 टू 50, स्लाइड नंबर डे नंबर 3 स्लाइड नंबर 51 टू 75, और आज हम डे 4 को कवर करने वाले हैं, स्लाइड नंबर 76 टू स्लाइड नंबर 75। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, whom did डी गुकेश डिफीट टू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इसका आंसर है डिंग लायरन। डिंग लायरन को हराकर गुकेश डोमाराजू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। अब आपको ये बताना है कि 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ, इसका प्लेस, ठीक है, विनर और इसमें रनर अप कौन रहा। जब आप विनर को मेंशन करेंगे तो उसके साथ साथ उनकी कंट्री को भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, along with India's Subhanshu Shukla, astronauts from which other countries were part of Axiom 4 mission of 2025 to International Space Station। तो ये जो पूरा क्रू था, इसमें 4 लोग थे, जिसमें पैगी विटसन जो कि यूएसए थी, वो थी इस मिशन की कमांडर, क्योंकि इनको प्रायर एक्सपीरियंस था इसलिए इनको मिशन कमांडर बनाया गया था। फिर उसके बाद कैप्टन सुभांशु शुक्ला थे, पायलट, इंडिया से, इनका ऑर्गेनाइजेशन था इसरो। फिर उसके बाद आपके एक एस्ट्रोनॉट पोलैंड से थे, जिनका मैं नाम प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, और एक थे टिबोर कापू, ये आपके हंगेरियन एस्ट्रोनॉट थे। तो कौन कौन लोग थे, एक तो आपके यूएसएस थे, पोलैंड और हंगरी, नॉर्वे से कोई नहीं था। 1, 3 एंड 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following was the winner of वुमेन सिंगल इन फ्रेंच ओपन 2025 टूर्नामेंट। इसको जीता कोको गॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2024 along with Niger which other countries announced their withdrawal from the economic community of West African states। इसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है अबूजा में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अबूजा किस कंट्री कैपिटल है। इकोवॉस, इको क्या था, मतलब इकोवॉस, और ये इको इज कि कुछ कंट्री के निकलने के बाद ये क्या रह गया। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर माली, नाइजर और बुर्किना फासो मिसिंग दिखेगा। तो हमसे पूछा है नाइजर के अलावा माली और बुर्किना फासो ने, यानी कि 3 और 4 ने इकोवॉस को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021-22, हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन इंडिया कम्स फ्रॉम द नेपाल। ठीक है, बिगेस्ट शेयर जो है वो इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स का है, वो है फ्रॉम द नेपाल। ठीक है, और कर्नाटका टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020, सॉरी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि आपका 2019 से 21 पीरियड के लिए है, और अब आपका NFHS 6 भी आ चुका है, तो ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। 90% ऑफ द हाउस होल्ड पॉपुलेशन हैव आधार कार्ड, राइट। 97% ऑफ हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। 96% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव अ बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ये भी सही है। 83% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, ये भी सही है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या कवर करना है, NFHS 6, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा सदा तनसीक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ये एक्सरसाइज 23 से 24 अप्रैल को हुई 2025 में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन हम किसके साथ करते हैं, ऑपरेशन धर्मा
गार्जियन हम किसके साथ करते हैं, और ऑपरेशन शक्ति हम किसके साथ करते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, और उसमें हम ये सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ होता है इंडिया का, शक्ति किसके साथ होता है, और थर्मा गार्जियन किसके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाई भारत मैटर्स। मतलब इस बुक को ना जाने कितने ही बार पूछ लिया गया है। यूपीपीसीएस ने पूछा, बीपीएससी ने पूछ लिया, यूपीएससी ने भी पूछा है इसके बारे में। इसके ऑथर हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 19th नैम समिट हेल्ड। 19th नैम समिट 2024 में फ्रॉम जनवरी 15 टू जनवरी 20 कंपाला युगांडा में हुई थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो नाम है या फिर नैम है, ये किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, सिंपल। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तो यहाँ पे लिखी हुई है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब मुझे बताएंगे इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और इसको किस डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ इवैक्यूएशन ऑपरेशंस हैं और उनके साथ एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं। इनमें से जो सबसे फेमस है वो है ऑपरेशन गंगा, जिसको इंडिया ने अपने नेशनल्स को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाया था। तो ए का होगा 4, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है। ए का 4 हमारे पास दो ऑप्शन में है। फिर उसके बाद जो आपका ऑपरेशन कावेरी हुआ था वो चलाया गया था सुडेन से इवैक्यूएशन के लिए, तो बी का होगा 3। बी का 3 हमारे पास बस एक ही ऑप्शन में, सी होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद ऑपरेशन अजय चलाया गया था इंडियन नेशनल्स को इसराइल से निकालने के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। ये आकाश तीर ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। जब भी आप किसी डिफेंस टेक को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये ज़रूर नोट करें कि उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया इज डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस स्कीम को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने की बात है। अब हम ऐड ऑन ये कर सकते हैं कि बिहार में कितनी सिटीज़ को चुना गया था। तो बिहार से टोटल 4 सिटीज़ को चुना गया, जो कि थी भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर। ये हो गई आपकी 4 सिटीज़। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एंड पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum capital subsidy percentage offered for investment exceeding 50 CR under the Bihar tourism policy। तो अगर इन्वेस्टमेंट 50 CR से एक्सीड करेगा तो 25% सब्सिडी मिलेगी, और इसमें मैक्सिमम सब्सिडी रहेगी आपकी 25 करोड़। अगर अप्रूव प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका 10 CR होगा तो आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Fiscal deficit declined from 9.2% of the GDP in financial year 2021 to below 5% by financial year 2025। आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कि 2021 में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया था। ये रेड लाइन फिस्कल डेफिसिट दिखाती है, जो कि 9.2 पहुंच गया था, और 2025 में ये 4.3 हो चुका है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज 2%। नहीं, ये 2% नहीं बल्कि ये 4.3% है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बजट एस्टिमेट्स, तो ये हमारे एस्टिमेट्स हैं 4.3%। फिर उसके बाद द रेवेन्यू डेफिसिट एज अ पोर्शन ऑफ जीडीपी हैज़ रीच्ड
its lowest level since financial year 2009 in financial year 2026। तो ऐसा नहीं है, जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उससे पहले इंडिया का जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 1.2 तक भी रहा है, और अभी के टाइम पे जो इंडिया का रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5 पे है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, यानी कि इसका आंसर होगा 1 और 2, सॉरी 2 गलत है, इसका आंसर होगा ओनली 1, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो पहले ये $2.15 पर डे हुआ करते थे, जिसको हटाकर $3 पर डे कर दिया गया है। आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वामित्व इनिशिएटिव मेनली एम्स एट प्रोवाइडिंग लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू ड्रोन बेस्ड मैपिंग इन रूरल एरिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एरिया एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। जिससे क्या करते हैं, हम सर्वे करके जो भी उसके ओनर होते हैं उसको हम देते हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स और यूनिक आइडेंटिटी कार्ड उस लैंड के लिए इनको दिया जाता है, जिसका यूज़ करके ये फॉर्मल क्रेडिट्स को ले सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेट एंड स्कीम्स। इसमें केरला से तो है कुदुम श्री, लेकिन बाकी जो स्कीम्स हैं, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट और द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ये दोनों की दोनों स्कीम्स, मतलब मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, ये दोनों स्कीम किसी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं हैं। ये दोनों स्कीम्स को मल्टीपल स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो शायद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं खोज पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा फॉर Q2 year 2026, the largest share of rural women workers engaged in causal labor। इसका आंसर हुआ causal labor। अब अगर चाहे तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वेज में वुमेंस का उतना पार्टिसिपेशन है नहीं, और यहाँ पे क्या लिखा है, लार्जेस्ट शेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में हो, ये भी नहीं हो सकता है। ऑन अकाउंट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, ये भी नहीं है। ज़्यादातर जो वुमेंस हैं वो आपकी जुड़ी हुई हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज से, और ये एक कॉजल सेक्टर का पार्ट होता है। कॉजल लेबर से मतलब ये है कि यहाँ पे जो जॉब का नेचर होता है वो परमानेंट नहीं होता है, बल्कि ट्रांजिशनरी होता है या फिर टेम्पररी होता है। मतलब एग्रीकल्चर में पीक सीजन्स में काम होता है, फिर उसके बाद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इन बिहार इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये संकल्प योजना है जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़। ये मुजफ्फरपुर का एक पोस्टर है एग्जाम्पल, तो इसको फंड करता है वर्ल्ड बैंक बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जल जीवन मिशन। अब रिसेंटली 2026 में ही गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के टाइमलाइन को बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया 2028 तक, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट गलत है, हमसे पूछा है नॉट ट्रू, और यहाँ पर 2035 लिखा गया, मतलब बी गलत है। ठीक, स्टेटमेंट ए सही है, सी सही है, डी सही है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इनको। द मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2019 विद इनिशियल सेंट्रल आउटले ऑफ 2,08,652 crores. The mission has been given enhanced allocation of 67,000 crores in Union Budget 2025-26. Under the Jal Jeevan Mission, with over 81% of rural household now have access to clean tap water। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ये इसका आंसर यहाँ पे 2028 होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एमएसएमईज, एमएसएमईज कंट्रीब्यूट टू अबाउट 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो एमएसएमईज का मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर है वो है 38.4%। 35 से ज़्यादा है, ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एमएसएमईज कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एमएसएमईज मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एमएसएमईज कंट्रीब्यूट अबाउट 50% टू इंडिया जीडीपी। कितना करती हैं? ओनली 30% के अराउंड। तो 1 और 2 सही है, बाकी ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लाइफ प्राइमरली प्रमोट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। बिल्कुल नहीं। क्लाइमेट एक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। नहीं। बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस टू इम्प्रूव और सपोर्ट द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।
ये इसका सही आंसर है। 2022 में इंडिया ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। अब ये है क्या, तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम अपने बिहेवियरल चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कम वेस्ट जनरेट करना, कम ई वेस्ट जनरेट करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सेव वाटर एंड सेव एनर्जी। इस तरीके से हम लाइफस्टाइल में चेंज लाके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड। अब अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये 29.8 के अराउंड था, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 30% के आसपास होना चाहिए। ये बढ़ते घटते रहता है, इससे पीक पे गया 2008 में 35.8%, और अपने लोएस्ट भी था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, क्योंकि कोरोना का पीरियड था, तो 27.3% पे था ये। नॉर्मली 30% के अराउंड ये घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज एस्टिमेटेड एट 2.98%। हम टारगेट कर रहे हैं 2025-26 के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने स्लाइड नंबर 76 से 100 तक कवर करा। अगली वीडियो में स्लाइड नंबर 101 से 125 तक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स उसके लिए ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।